आइए बच्चों, आपका स्वागत है। क्लास 6 चैप्टर नंबर कौन सा है? थर्ड वाला चैप्टर हम कर रहे हैं, प्लेइंग विद नंबर्स, संख्याओं के साथ खेलना। एक्सरसाइज 3.7 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आप देखिए, अपनी बुक को सामने खोल कर रखेंगे। एक्सरसाइज 3.7 आप ओपन करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। यहाँ से भी मैं क्वेश्चन को रीड भी कर लेता हूँ, आप अपनी बुक में साथ साथ देखेंगे। 3 लड़के एक ही स्थान से एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं। उनके कदमों की माप क्रमशः 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर है। इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी तय करे कि वह दूरी पूरे कदमों में तय हो जाए। यह है क्वेश्चन। 3 boys step off together from the same spot. Their steps measure 63 centimeter, 70 centimeter and 77 centimeter respectively. What is the minimum distance each should cover to that all can cover the distance in complete steps? ये है क्वेश्चन। और आपको मैं क्वेश्चन एक्चुअली यहाँ से भी दिखा देता हूँ। देखिए, ये एक्सरसाइज 3.7 है, इसका क्वेश्चन नंबर 2। इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 भी देखिए और क्वेश्चन नंबर 4। कोशिश करेंगे इन 3 क्वेश्चंस करने की, ठीक हो गए। और इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, वो भी यहाँ से क्वेश्चन देख सकते हैं। वैसे सबसे अच्छा ही रहता है कि आप बुक को सामने ओपन करके बुक को रखेंगे और साथ साथ क्वेश्चन को भी रीड करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक हो गया। एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 2, 3 आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 इस रूप में इन क्वेश्चंस को चलिए सॉल्व करते हैं। अब वो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। 3 लड़के एक स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। उनके कदमों की माप क्रमशः 63 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए, पहले मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपसे 2 बातें कहता हूँ, ठीक है। माना 2 बच्चे हैं, एक है 2 बच्चे हैं, ठीक हो गया। तो 3 का डिफरेंस देखते हैं। 3 स्टेप, ठीक है। एक बच्चा चल रहा है तो वो 3 स्टेप एक साथ कर लेता है। एक बच्चा है वो 4 स्टेप एक साथ कर लेता है, ठीक है। 3 स्टेप ये, और ये बच्चा कितना 4 स्टेप एक साथ कर लेता है। चल रहे हैं दोनों, ये 3 स्टेप के साथ 1 2 3, फिर इसका अगला जंप हो जाएगा 4 5 6। ये क्या कर रहा है 1 2 3 4, फिर अगला जंप हो जाएगा इसका 5 6 7 8। इस रूप में ये स्टार्ट करते हैं एक ही जगह पे, एक ही जगह से। तो नेक्स्ट किस स्थान पर इकट्ठे होंगे, कितने स्टेप के बाद इकट्ठे होंगे? तो आप देखिए 3, तब क्या हो जाएगा 4 5 6 अगला स्टेप इसका, फिर 7 8 9 और फिर अगला स्टेप हो गया 10 11 12। इसके स्टेप देखिए 1 2 3 4, ठीक है। फिर हो जाएगा 5 6 7 8 और फिर हो जाएगा 9 10 11 12। तो 12 स्टेप जब इसके पूरे होंगे, इसके पूरे होंगे, तो इसने तो 4 बार में किया, इसने 3 बार में कर दिया। इसने 4 टाइम्स लिया, इसने 3 टाइम्स लिया। जब दोनों के स्टेप कितने 12 हो गए, ठीक है, तो फिर एक साथ इकट्ठे हो गए। तो ऐसी स्थिति में क्वेश्चन का क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में अब 12 क्या है 3 और 4 का, 12 is the LCM of 3 and 4। 3 और 4 का LCM लीजिए, 3 और 4 का लॉसो निकालिए, लॉसो, और 3 और 4 का लॉसो हो जाता है 12। तो ऐसी स्थिति में आपने डायरेक्टेड ऐसे क्वेश्चन जब आपके पास आते हैं तो वो LCM के क्वेश्चन है। LCM से ऐसे क्वेश्चन LCM निकाल करके सॉल्व होते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप देखिए, एक क्वेश्चन भी उसी रूप में आपके पास है। 3 लड़के एक ही स्थान से एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं।
उनके कदमों की माप 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर है। एक लड़का एक बार में 63 कदम चलता है। 63 कदमों के जो माप है, उसके एक कदम की माप 63 सेंटीमीटर है, दूसरे के कदम की माप है 70 सेंटीमीटर और तीसरे की कदम की माप कितनी है 77 सेंटीमीटर। ठीक है, एक साथ एक स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। इनमें से प्रत्येक कितनी दूरी तय करे कि वह दूरी पूरे पूरे कदमों में तय हो जाए। ठीक है, अब एक ऐसे नंबर पे पहुंचना है कि ये भी उतने पे पहुंचे, ये भी उतने पे पहुंचे और ये भी उतने पे पहुंचे। देख रहे हैं, 3 बॉयज स्टेप्स ऑफ टुगेदर फ्रॉम द सेम स्पॉट, एक जगह से चलना प्रारंभ करते हैं। Their steps measure 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर एंड 77 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। एक स्टेप में एक स्टूडेंट, एक बच्चा चलता है 63 सेंटीमीटर, एक चलता है 70 और एक 77 सेंटीमीटर। What is the minimum distance each should cover so that all can cover the distance in complete step? ठीक है, कंप्लीट स्टेप में डिस्टेंस कवर हो जाए, ये भी वहीं पहुंचे, ये भी वहीं पहुंचे और ये भी वहीं पहुंचे। अभी जैसे मैं 3 और 4 का कर रहा था, तो 3 और 4 का क्या एलसीएम निकाला मैंने 12, तो ऐसी स्थिति में मुझे यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक हो गया, ऐसी स्थिति में एलसीएम निकालते कि ये भी वहीं पहुंचे, ये भी वहीं पहुंचे, ये भी वहीं पहुंचे। एक नंबर लाना है मिनिमम, छोटा से छोटा ऐसा नंबर लाना है। ठीक है, जो इससे भी डिवाइड हो, इससे भी डिवाइड हो, इससे भी डिवाइड हो, स्मॉलेस्ट नंबर which is divisible by this। तो ये एलसीएम का क्वेश्चन है, तो एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम ऑफ 63, 70 एंड 77 लॉस और निकालिए। किस किस का लॉस और निकालना है, डेरोस्टेन 63, 70 और 77 का लॉस और निकालिए। ठीक हो गया, अब इसके लिए आप क्या करेंगे, 63 इस रूप में लॉस और निकालने के लिए एलसीएम इस रूप में आप निकालते हैं। ठीक है, एक तरीका तो क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, तो उससे थोड़ा लंबा पड़ेगा, तो आप आसान रास्ते से चलिए। अब आप देखिए, इसमें 7 से डिवाइड हो जाता है, ये भी ये भी ये भी, तो 7 9 जा 63, 7 10 जा 70, ठीक हो गया, और एक 11। ठीक हो गया, 7 से इसमें डिवाइड किया ये आ गया, 7 से इसमें डिवाइड किया ये आ गया, 7 से इसमें डिवाइड किया ये आ गया। अब किससे डिवाइड होगा, अब 3 से डिवाइड कर लीजिए, ये होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। 3 3 जा 9, इसको ऐसे उतार दीजिए, इसमें डिवाइड नहीं होता, ये भी डिवाइड नहीं होता, ऐसे उतर जाएगा। फिर 3 से डिवाइड करिए, 3 1 जा 3, यार ही जाता है, 10 ऐसे रहने दीजिए, ये भी 11 भी ऐसे उतर जाएगा। अब 2 से डिवाइड होगा, इसमें ये तो ऐसे उतरेगा, 2 5 जा 10, इसमें डिवाइड नहीं होता, ये ऐसे आएगा। अब किससे डिवाइड करोगे, अब आप करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 5 1 जा 5, 11 में डिवाइड नहीं होता, ये ऐसे हो गया, ऐसे उतर गया। और अब 11 से डिवाइड करिए, ये तो ऐसे उतर जाएंगे, इनमें तो डिवाइड होता नहीं है, 11 1 जा 11। जब 1 1 1 आए तो एलसीएम ऐसा निकलेगा, एलसीएम लॉस और किस किस का, इसका लॉस और निकलेगा। यहां जो नंबर हैं ये सब प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, ये सब अभाज्य है, इनका मल्टीप्लाई करिए। आपने 3 से डिवाइड किया, यहां से शुरू में आप 2 से भी कर सकते हैं, पहले 2 से किया फिर 3 से। ठीक हो गया, मल्टीप्लाई करिए, 7 × 3 × 3 × 2 × 5 × 11, तो ये हो जाएगा रेजिस्टेंस कितना, आप देखिए, इनका लॉस हो जाएगा, एलसीएम लॉस हो जाएगा इन संख्याओं का, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 2 जा 10, 30, 90, 63
और अलेविन, तो ये हो जाएगा 6930। ठीक हो गया, 900 हो जाएगा 6930। सरल सा गुणा का तरीका क्या बोला, देखिए इसमें इसका मल्टीप्लाई, वैसे तो आप सीधे ऐसे भी कर सकते हैं, पर सरल सा क्या है, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, ठीक है, 30 3 जा 90, 90 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 90 इंटू 70 तो 630, और तो लास्ट में 11 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यह तो किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक हो गया, यहाँ से भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या जहां पर सरल आपको लग रहा है गुणा करना मल्टीप्लाई करना वहां से करिए। ये आ गया इनका लॉस ऑफ आपका, ये आ गया 6930, इनका एलसीएम आ जाएगा इतना। अब ये क्वेश्चन एक्चुअली बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको जब आप समझेंगे तो ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन एक्चुअली आपने समझ लिया होगा कि एक बच्चा एक कदम जब चलता है, एक स्टेप चलता है तो 63 सेंटीमीटर की दूरी कवर करता है। दूसरा बच्चा जो है जब एक कदम चलता है तो 70 सेंटीमीटर दूर जाता है। तीसरा बच्चा एक कदम चलता है तो 77 सेंटीमीटर जाता है। अब उन्होंने एक ही जगह से चलना प्रारंभ किया तो वह न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी तय करेगी, वो दूरी पूरी पूरे कदमों में नापी जाए, मतलब कि वह न्यूनतम दूरी निकालिए, वह न्यूनतम दूरी निकालिए जिससे, वह न्यूनतम दूरी निकालिए जो इससे भी डिवाइड हो जाए, इससे भी डिवाइड हो जाए, इससे भी डिवाइड हो जाए। वो न्यूनतम दूरी जो आई इससे भी उसमें डिवाइड हो जाए, इससे भी पूरा पूरा नप जाए, इससे भी पूरा पूरा नप जाए, इससे भी पूरा पूरा नप जाए, ठीक है। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये बच्चे जब इस स्टेप में चल रहे हैं तो एक साथ ये कितनी दूरी पर एक साथ आ जाएंगे, तो एक साथ ही इतनी दूरी पे आ जाएंगे। ये भी क्वेश्चन, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या यहाँ पर जो पूछा गया है कि ये नापी जो है इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी तय करे, कम से कम कोई बच्चे को कितना चलना पड़ेगा, इसको इसको इसको, ठीक है, कि वो दूरी क्या हो जाए, बराबर बराबर नापी जा सके। तो ये जो दूरी आई वो इससे भी बराबर बराबर मेजर हो रही है, इससे भी ये दूरी इससे भी बराबर बराबर मापी जा रही है, ये दूरी इससे भी बराबर बराबर मापी जा रही है। इसका इसमें भी डिवाइड होता है, इसका इसमें भी डिवाइड होता है, इसका इसमें भी डिवाइड होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। जब छोटे से छोटा न्यूनतम दूरी तय करिए, न्यूनतम दूरी बताइए जो इससे भी मेजर हो जाए, इससे भी मेजर हो, इससे भी मेजर हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो ऐसी स्थिति में क्या निकालते हैं, लॉस ऑफ निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, ठीक हो गया। तो क्वेश्चन आप लिखेंगे, उत्तर लिख देंगे आप, प्रत्येक 6930 सेंटीमीटर दूरी तय करेगा। लास्ट में आप इस रूप में आंसर लिख देंगे, प्रत्येक कितना दूरी तय करेगा, 6930 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। मिनिमम डिस्टेंस ई शुड कवर, मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड कवर, ठीक है दोस्तों। आगे आपके समझ में, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। ये एलसीएम की क्वेश्चन, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपटीशन में जब आप आगे जाएंगे, ठीक है, वहां भी कई बार ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं, तो ठीक से आप समझ करके करने हैं ये क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देखते हैं डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप। क्वेश्चन है आपका 6, 8 और 12 में विभाज्य, नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर और 450 सेंटीमीटर है। ऐसा सबसे लंबा फीता ज्ञात कीजिए
जो कमरों की तीनों विमाओं को पूरा पूरा माप ले। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए, एक कमरा है, उसकी लेंथ कितनी है 825 सेंटीमीटर, उसकी विड्थ कितनी है 675 सेंटीमीटर, उसकी हाइट कितनी है 450 सेंटीमीटर। सबसे लंबा फीता टेप ज्ञान कीजिए जो कमरों की तीनों विमाओं को नाप सके। अब कमरा है, उसकी लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, ठीक है, कितना कितना है 825 लेंथ है, 675 उसकी विड्थ है और 450 उसकी हाइट है। अब आपको एक ऐसा फीता चाहिए बड़ा से बड़ा लंबाई का कि जो तीनों को माप सके, ठीक है दोस्तों। जैसे मैं किसी टाइम पर कहूं कि कोई कमरा है, मैं कहूं 6 मीटर, 8 मीटर और 10 मीटर उसकी, माना ये कोई कमरा है, 6 मीटर उसकी लेंथ है, 8 मीटर उसकी विड्थ है, 10 मीटर उसकी हाइट है। अब एक ऐसा फीता आप लाइए, ठीक है, अधिक से अधिक लंबाई का, बड़ी से बड़ी लंबाई का, जो इसको भी मापे, इसको भी मापे, इसको भी मापे। तो जब बड़ा से बड़ा होगा, मैक्सिमम होगा, तो ऐसी स्थिति में एच शेप करते हैं, ठीक है, महत्तम समापवर्तक, ठीक है, उसका एच शेप निकालना पड़ेगा। और इन तीनों का एच शेप आएगा कितना 2 आएगा, इसका एच शेप, इन तीनों का एच शेप 2 आएगा। तो 2 मीटर का आप इसके लीजिए, फीता लीजिए, टेप लीजिए, ये भी मेजर हो जाएगा, 2 3 जा 6, 3 बार ये मेजर हो। 8 मीटर कितनी बार मेजर हो जाएगा, 2 4 जा 8, और 10 मीटर कितनी बार मेजर हो जाएगा, 2 5 जा 10। तो वही आपसे कह रहा है, सबसे बड़ा, सबसे लंबा फीता, मैक्सिमम लंबाई का टेप चाहिए। तो जब अधिक से अधिक बोले, उच्चतम बोले, ठीक है, बड़ा से बड़ा बोले, तो एचसीएफ निकालना है दोस्तों। समझ में आ रहा आपको? द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर एंड 450 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द लॉन्गेस्ट टेप, लॉन्गेस्ट, ग्रेटेस्ट, ठीक है, फाइंड द लेंथ और लॉन्गेस्ट टेप। जब लॉन्गेस्ट शब्द आएगा, मैक्सिमम शब्द आएगा, मैक्सिमम वर्ड आएगा, लॉन्गेस्ट वर्ड आ रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन का एचसीएफ होगा व्हिच कैन मेजर द 3 डायमेंशंस ऑफ द रूम एग्जैक्टली। ये क्वेश्चन मैंने वैसे आपको बता दिया था, एक बार आप और इसको देखिए। ये आपका एक क्वेश्चन नंबर है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक हो गया। वैसे सबसे अच्छा ही रहता है कि बुक आप सामने रखेंगे अपनी, तो ज़्यादा अच्छा आपको समझ में आएगा, ठीक है। फिर भी मैं आपको क्वेश्चन यहाँ बता देता हूँ, ये वो क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए, ठीक है। अब मुझे क्या करना, मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं इन तीनों का क्या निकाल दूंगा, एचसीएफ, क्योंकि लंबा से लंबा, बड़ा से बड़ा, अधिक से अधिक लंबाई का क्या चाहिए, फीता चाहिए, ठीक है, सबसे लंबा फीता। तो मैं कह रहा हूं कि एचसीएफ निकाल दीजिए, एचसीएफ निकालिए। किस किस का निकालिए एचसीएफ, एचसीएफ निकालिए 825 सेंटीमीटर, 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर और 450 सेंटीमीटर। ये 3 जो लेंथ है आपके पास, इनका एचसीएफ निकालिए, ठीक हो गया। 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर और 450 सेंटीमीटर, इनका एचसीएफ निकालिए। अब देखो, एचसीएफ निकालने का एक तरीका आपने क्या पढ़ा, एक तरीका आपने पढ़ा हुआ है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंड भी। तो एक तरीका तो वो है, ठीक है। जैसे मैं 825 का ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा 3 से डिवाइड, इसीलिए 5 से होगा डिवाइड, ठीक है। 5 1 जा 5, ठीक है डियर स्टूडेंट, 5 1 जा 5, 3 बचेगा 32, 5 6 जा 30, 25, 5 5 जा 25 हो गया। फिर 5 से डिवाइड करिए, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, ठीक है। 3 से भी इसमें डिवाइड होगा, ओके। पहले 3 से शुरू करना चाहिए, 3 से हो जा रहा था, 3 11 टाइम और 11 का 11 1 जा 11,
तो 825 आपके पास बन गया। पहले सबसे छोटा लिखे 3 इंटू फिर 5 इंटू 5 इंटू 11। ये इसकी प्राइम फैक्टर हो गए। ठीक है, अब आप 675 सेंटीमीटर 675 का प्राइम फैक्टर निकालिए। इसके प्राइम फैक्टर निकालिए तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। अभी इसमें 3 से जा रहा है 25, अब 5 से जा रहा, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। तो 675 के फैक्टर हो गए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब इसके निकालिए 450। ठीक है, 450 में 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, सबसे छोटा 2 है, 2 2 जा 4, ये आ जाएगा। अब इसमें 3 से 7 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो 450 आपका कितना आ गया? देखिए 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो अब आप निकालिए SCF ऑफ 825, 675 और 450, इनका SCF निकालिए। ठीक है, 900, हिंदी में बोलेंगे 900 निकालिए। कितना हो जाएगा? अब इन तीनों में जो कॉमन फैक्टरों को देखेंगे। 3 कॉमन है, देखो 3 3 3, एक तो 3 एक कॉमन। ठीक हो गया। और क्या कॉमन आपको लग रहा है? 5 कॉमन है, 5 5 और 5 कॉमन हो गया। और देखिए ये 5 भी कॉमन है, तीनों में है ना ये। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब आप देखो यहां आपका 11 है, यहां पे 11 है, तो 11 छूट जाएगा। 3 तो तीनों जगह था, वो ले लिया। दूसरा 3 यहां है पर यहां नहीं, तो सब छोड़ देंगे। तो ये आपका हो गया, ये हो गया डियर स्टूडेंट आपका 75। ये आपका 75 आ गया। अब ये 75 क्या आया? ये उस फीते की लंबाई है, ये उस टेप की लंबाई है जो इसको भी पूरा पूरा मापेगा, इसको भी पूरा पूरा मापेगा, इसको भी पूरा पूरा मापेगा। ये उस टेप की लेंथ है, ये उस लंबे से लंबा, बड़ा से बड़ा, लॉन्गेस्ट टेप की लेंथ है जो इसको भी मेजर करेगा, इसको भी मेजर करेगा, इसको भी मेजर करेगा, बड़ा से बड़ा। तो मैंने SCF निकाला। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये वो लॉन्गेस्ट टेप है। ठीक है, लॉन्गेस्ट टेप है which measure this and this length completely। ठीक है, ये इसको कंप्लीटली मेजर करेगा, इसको कंप्लीटली मेजर करेगा, इसको कंप्लीटली मेजर करेगा। आप इसमें इसको डिवाइड करके देख सकते हैं कितनी बार होगा। इसमें भी डिवाइड हो जाएगा, इससे भी डिवाइड हो जाएगा। तो अब आप आंसर लिख देंगे, यहां पर आंसर लिख देंगे सबसे लंबे फीते की लंबाई, सबसे लंबे फीते की लंबाई जो कमरों की तीनों विमाओं, कमरे की तीनों विमाओं को पूरा पूरा माप ले, पूरा पूरा माप ले। तो वो हो जाएगा आपका 75 सेंटीमीटर। ठीक है डियर, ये आपका हो गया। इस रूप में इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिख सकते हैं। ठीक है, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट टेप
लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट टेप, ठीक है, which can measure the three dimensions of the room exactly, तो वो आप लिखेंगे दैट इज 75 सेंटीमीटर। ठीक है, लॉन्गेस्ट, बड़ा से बड़ा, लंबे से लंबा टेप कौन सा होगा जो इसको भी नापेगा, इसको भी नापेगा, इसको भी नापेगा, तो वो आ गया 75 सेंटीमीटर। ये लिख दिया। इससे ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, मतलब ये जो है ना इससे पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, ये जो है इससे पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, ये इससे पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, इसमें इसका पूरा पूरा भाग जाता है, इसमें इसका पूरा पूरा भाग जाता है, इसमें इसका पूरा पूरा भाग जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन में जो बड़ा से बड़ा रहेगा लॉन्गेस्ट, ठीक है, तो वहां आपको एचसीएफ निकालना होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ठीक है, ठीक है, और मैं एक बात आपसे कह रहा था कि एचसीएफ निकालने का इसी में एक मेथड आपको और बता देता हूं। चलिए वो क्वेश्चन फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। एक तरीका तो एचसीएफ निकालने का क्या है कि प्राइम फैक्टराइजेशन में, एक तरीका और भी है। ठीक है, उस तरीकों को मैं आपको बता देता हूं। देखिए वो तरीका भी काफी सरल पड़ता है, चलो उसको भी देख लीजिए आप, बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे आप उस तरीके को। यहाँ तो आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही है। तो हमको एचसीएफ निकालना है 450, 675 और 820। पहले सबसे छोटा लिखिए, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। अब इसका इसमें डिवाइड करिए, 450 आपने 675 में डिवाइड किया, 4 1 जा, एक बार इतना चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, 225 आएगा। अब इसको यहां रखिए, इसको यहां रखिए, यह भी आपके पास है नहीं मेथड, बट फिर भी आप देंगे, तो 2 2 जा 225, 450, ये 450 हो गया। ठीक हो गया। अब जो मेरे पास ये 225 आया, ये इससे इसको डिवाइड करिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए 225 से 825 को डिवाइड करेंगे, 3 टाइम जाएगा, 150। अभी जो 150 बचा इसको डिवाइड करिए उससे, तो ये 1 टाइम जाएगा। ठीक हो गया, ये 75 आएगा। अभी 75 से इसको डिवाइड करिए, 150 से 7 2 जा 150। तो जो 75 आएगा ना, ये 75 जो आया यही एचसीएफ है। ठीक है, तो अभी इस मेथड को आप रहने दीजिए, आप उसी से करिए भी प्राइम फैक्टराइजेशन। बड़ी क्लास में आपको ये मेथड बताया जाएगा। ठीक हो गया, ठीक है ऑप्शन। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए, सिक्स 8 और 12, 6 8 12 3 नंबर्स हैं। 6 8 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? ठीक है, वो सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो इससे भी डिवाइड हो, इससे भी हो और इससे भी हो। ठीक है, इसका मतलब आपको क्या करना है, सबसे छोटी, स्मॉलेस्ट, इसका मतलब एलसीएम का क्वेश्चन है। एक ऐसे नंबर निकालना है, सबसे छोटा एक ऐसा नंबर चाहिए जो इससे भी डिवाइड हो जाए, इससे भी डिवाइड हो जाए, इससे भी डिवाइड। ठीक है, डिटरमिन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6 8 एंड 12। अभी स्मॉलेस्ट वर्ड पर ध्यान दीजिए, 3 डिजिट को अभी फिलहाल रहने दीजिए।
एक स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए जो इससे भी डिवाइड हो जाए, इससे भी हो जाए और इससे भी हो जाए। ठीक होगी। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले बता रखा है। देखिए ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 है डियर स्टूडेंट, यहाँ से भी देख लीजिए आप। ठीक है। और एक्सरसाइज 3.7 क्लास 6 क्वेश्चन नंबर 4, डिटरमिन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, 8 एंड 12। तो क्या करेंगे, हमने कहा जब स्मॉलेस्ट पूछा हुआ है तो आप इनका एलसीएम लीजिए। LCM ऑफ 6, 8, 12। लॉस ऑफ निकालिए, लॉस ऑफ किसका, 6, 8, 12 का लॉस ऑफ निकालिए। एलसीएम कैसे निकालते हैं, आप इस रूप में रखेंगे। पहले 6 को रख देंगे, 6 फिर 8 और 12 को। अब एक ऐसा नंबर खोजिए जिससे ये भी डिवाइड हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा, 2। तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। फिर 2 से डिवाइड होगा, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। तो 2 से डिवाइड ये नहीं हो रहा तो इसको ऐसे उतार दीजिए यहाँ। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ठीक है। अब 3 से डिवाइड करिए, 3 से ये भी डिवाइड होता है, ये भी होता है। 3 1 जा 3, ये डिवाइड नहीं होता, इसको ऐसे उतारिए, 3 1 जा 3। अब 2 से कर दीजिए, इसे ये डिवाइड नहीं होता, ऐसे कॉपी कर लीजिए, 2 1 जा 2 और इसको ऐसे कॉपी कर लीजिए, ये डिवाइड नहीं होता। तो आपके पास लास्ट में 1 1 1 बच गया। तो यहां पर आप एलसीएम लिख देंगे, लॉस ऑफ कैसे निकालेंगे डियर स्टूडेंट, इसका 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 मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो कितना हो गया, 3 2 जा 6, 2 जा 12, 2 जा 24। तो 24 वो स्मॉलेस्ट नंबर है जो इससे भी डिवाइड हो जाता है, इससे भी डिवाइड हो जाता है, इससे भी डिवाइड हो जाता है। 6 4 जा 24, 8 3 जा 24, 12 2 जा 24। 24 एक ऐसी संख्या है, एक ऐसी छोटी से छोटी मिनिमम नंबर है, छोटा से छोटा संख्या है, छोटी से छोटी संख्या है जो इससे भी विभाजित हो जाता है। 6 चौके 24, इससे भी विभाजित हो जाता है। 8 3 24, इससे भी भाज्य है, 12 दूने 24। ये एलसीएम, इस रूप में एलसीएम निकालना चाहिए जब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक सबसे छोटी संख्या निकालिए जो इन तीनों से भाज्य है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 6 8 एंड 12। तो ये नंबर है। पर क्वेश्चन आपके पास थोड़ा सा और आगे भी है, इसके आगे भी है। 6 8 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। केवल ऐसा ही होता कि 6 8 12 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या निकाली, तो ये फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 6 8 एंड 12। तो ये पर ये कह रहा है कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर होना चाहिए, सबसे छोटा 3 अंकों की वह संख्या निकालिए जो इन तीनों से डिविजिबल हो। अभी तो 2 डिजिट की है ना, ये 3 डिजिट की नहीं है। तो 3 डिजिट का नंबर चाहिए आपको स्मॉलेस्ट जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। तो इसको बड़ा करिए आप। ठीक है, मैं 24 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 48 हुआ। अभी भी ये 2 डिजिट का ही है। यदि मैं 24 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा फिर 72, अभी भी 2 डिजिट का ही है। 24 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आया 96, अभी भी 2 डिजिट का है। 24 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ गया 120। 120 क्या है, 120 अब 3 डिजिट नंबर आया। तो ये 120 एक ऐसा नंबर है which is divisible by 6, which is divisible by 8, which is divisible by 12. 120 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 6 से भी विभाज्य है, 8 से भी विभाज्य है, 12 से भी विभाज्य है। 120 is the smallest 3 digit number which is divisible by 6, 8 and 12. तो मैंने क्या किया, अब यहाँ पर तो मेरे पास एलसीएम निकाल के 24 आया था। मैं इसको 3 डिजिट नंबर में कैसे कन्वर्ट करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर तब भी 2 डिजिट है, 3 से मल्टीप्लाई किया तब भी 2 डिजिट नंबर आया,
4 से मल्टीप्लाई किया 24 को तब भी 2 डिजिट नंबर आया। जैसे मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया 24 को तो 120, ये आ गया 3 डिजिट नंबर। ठीक हो गया। तो 3 अंकों के उत्तर लिख दीजिए। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 6, 8, 12 से, ठीक है, जो 6, 8, 12 से विभाज्य है, तो वो कितनी है? दैट इज इक्वल टू 120। द smallest 3 digit numbers which is divisible by 6, 8 and 12, ठीक है, इज इक्वल टू कितना है वो? 120 है। ठीक है, इस रूप में ये क्वेश्चन आपको करना है। ठीक हो गया। तो इस रूप में आप क्वेश्चन करिए। थैंक यू।